लाहौर वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब करते हुए देखिए एक्शन टीवी न्यूज़ पर। Partners and leaders, Mr. Sajjad Pasha, sorry, Mr. Sajjad from Pasha. You know, I keep saying कि Pasha ने ये किया, Pasha ने वो किया. So one day my mom goes, who's Pasha? So then I had to kind of, really spell it out that what Pasha essentially is. So, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's always a pleasure being at IDCN. I've visited multiple times, but it's always an honor to address the August Assembly of our industry leaders and especially our young boys and girls, the youth of Pakistan. Today at the 27th IDCN, I see that this time around, the participation is not just as good, but I feel that it's bigger than before. And I want to congratulate the organizers, especially Mr. Umair, who's also, I believe, in the executive committee of Pasha at the moment. The way IDCN always brings together great minds, leadership, international representation, academia, youth. I think this is essentially what Pakistan needs. And actually, we all need to double down on this. Because we all know that while हमारे मुल्क के अंदर हम 24 करोड़ लोग हैं और हमारी एक मीडियन एज जो है वो तकरीबन 22 साल है, कोई 15 करोड़ से ज़ायद यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो यूथ के एज ग्रुप में आते हैं, टैलेंटेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटिव हैं. गवर्नमेंट सपोर्टिव है, ना सिर्फ सपोर्टिव है बट इज़ एक्चुअली टेकिंग द लीडरशिप, चाहे पॉलिसी हो. अभी मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें जो हमने पिछले 2 साल में की उन पे बात करूँगी. मगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की लीडरशिप में चाहे पॉलिसी हो, चाहे पब्लिक स्पेंडिंग ऑन यूथ हो, टेक ट्रेनिंग्स हों, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करना हो, इनेबल करना हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो एनवायरनमेंट है उस पे काम करना हो. आज आई एम वेरी प्राउड टू से 2022 में अनफॉर्चुनेटली लोग सवाल करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, मगर 2 साल के अंदर ना सिर्फ हम एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे आए बल्कि आज हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विजन है, आप तमाम लोग मिल के एंड एक्चुअली नॉट जस्ट मिल के, आप तमाम लोगों की लीडरशिप में वो विजन जो है रियलिटी में बदलता हुआ नज़र आता है हमें. और ये इवेंट्स, ये गैदरिंग्स, दीज आर नॉट जस्ट एक्सपोज, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम सब मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पार्टनरशिप्स फॉर्ज होती हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल इमेज है वो एक कलेक्टिवली जो है वो बाहर जाता है और हम एक शोकेस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के जब लोग अवाम इकट्ठी होती है तो व्हाट अमेजिंग मिरेकल्स कम आउट ऑफ दैट. And this is what this gathering is about, and this is what all that we do is about. At the Ministry of IT and Telecom, we essentially हमारे 2 major verticals हैं, मैं हमेशा कहती हूँ. एक हमारा outward looking है, which is to support exports. And to support exports, there are 2 core raw materials, I would say. One is human resource, जिसके ऊपर हम extensively काम करते हैं. पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बच्चों को मुख्तलिफ टेक ट्रेनिंग्स दी. इस साल हम ओनली इन दिस ईयर इंशाल्लाह हम 750,000 यानी कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों को या 8 लाख लोगों को टेक ट्रेनिंग्स मुकम्मल करेंगे. उसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा कोर हमारा आई वुड से चैलेंज है एज अ कंट्री
is Pakistan's branding. And that's the second thing that we are focused on. And यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये events जो हैं वो उस challenge को address करते हैं. So जो हमारा टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का ब्रांड है उसको उसके अंदर इन्वेस्ट करना पिछले 2 सालों में आई थिंक वी took over 500 companies, startups, people, companies to different road shows across the world. हमारे साथ Pakistan Software Export Board is the main department looking after that, but then SIFC, Trade Development Authority of Pakistan, all of these come in support and the government collectively ensures कि हमारी जो है वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग बेहतरीन तरीके से हो. What was different last year was कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया आउटडोर ब्रांडिंग पे. तो आप में से जो लोग लंदन टेक वीक पे गए उन्होंने बेहतरीन आउटडोर ब्रांडिंग लंदन टैक्सीज के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर देखी होगी, डबलिन में, टोरंटो में, सऊदी में, रियाद में, जायटेक्स दुबई पे. So our core purpose is to essentially establish a brand of Pakistan. और ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की आपको पता है कि जितनी रिपीट विजिबिलिटी होती है उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है. एंड द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की टेक कैपेबिलिटी में लोगों का ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो so that we can get the best of business from around the world. So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country. And digital transformation जो है कि आज जब पूरी दुनिया चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी सोशल कॉन्वर्सेशंस हैं, हमारी फैमिली के साथ, हमारा सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी वर्क प्लेसेस हैं, एंड ऑल द वे अप टू आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी जो है वो टेक ओवर कर रही है. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपको वाइस चेयरमैन पीडीए ने भी बताया और एक्सपोर्ट पे अभी हमारे नए सीईओ आए हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, वो मज़ीद he'll shed more light on what that does. बट पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी जो है वो पिछले साल क़याम हुई और February last year we passed the Digital Nation Pakistan Act. और ये एक piece of legislation नहीं है बल्कि this is a transformational foundation of what Pakistan should be and what it will look like in not decades but in few years to come. Under Digital Nation Pakistan जो नेशनल डिजिटल कमीशन है उसको वज़ीर आज़म साहब खुद चेयर करते हैं. उसमें तमाम वज़राए आला जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट, रेगुलेटरी बॉडीज़. तो एक कंप्लीट नेशनल लेवल फेडरेशन की ओनरशिप जो है वो उसमें इंश्योर की गई है ताकि बिकॉज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी इन साइलोज. उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी था कि हम हर किसी को इन्वॉल्व करें और ओनरशिप दें. And then the National Digital Commission is reporting the Pakistan Digital Authority, and we have CR Saab here. He's very graciously accepted our offer. He's come back from the UAE. He was a senior partner at EY. इन्होंने दुनिया में बहुत सारे ममालिक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में का हिस्सा बने. जो चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी आए हैं डॉक्टर सुहेल मुनीर, उनको भी these are Pakistani expats who've actually come back. और जो हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तानी वापस आएंगे और इस मुल्क को they will give back, ये वो examples हैं. Faisal himself has come back after many years to Pakistan. तो ये वो लोग हैं जो दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशंस करके, एक्सपोजर लेके, एक्सपीरियंस गेन करके आज पाकिस्तान आए हैं. और मेरे ख्याल से कि अगर आप मेरे से पूछें, सो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा काम है लोगों के प्रॉब्लम्स टेबल के ऊपर लेके जाना, बट उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, उनकी टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स करना. माय सक्सेस इज बीइंग एबल टू बिल्ड दिस टीम हु इज गोइंग टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान. सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, और आप में से सब लोग अपने अपने इदारों को लीड करते हैं, आप सब जानते होंगे
कि जितनी लीडरशिप ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपकी टीम अच्छी हो. And I have to make sure that every person in my team is better than I am. Because it is only then that they can challenge my authority and we can make sure that we are able to serve people in the best possible manner. और ये वो टीम है, हमारे फेडरल सेक्रेटरी हैं ज़रार खान, again, first attempt to bring a private sector person as a federal secretary, highest bureaucratic position है. He served with STC in Kuwait for many, many years, came back, was leading PDCL और वहाँ से हमने उनको फिर गुजारिश की कि वो फेडरल मिनिस्ट्री आके मेरे साथ लीड करें. तो ये वो लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस लेके वापस आए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बेंचमार्किंग जो है वो हमारी होती है हर चीज़ के ऊपर, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो हमारी सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव कर सकें. बट इक्वली इम्पॉर्टेंट आर द मेंबर्स हु हैव ग्रोन विद द सिस्टम. उनके एक्सपीरियंस का देयर इज़ नो कंपैरिजन. सो इक्वली इम्पॉर्टेंट आर माई मेंबर्स ऑफ द टीम जो इस सिस्टम में बड़े हुए, जिन्होंने इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स देखी, चैलेंजेस फेस किए, एक्सपीरियंस किया, एंड दैट्स द कॉम्बिनेशन दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद. और मैं आई कैन गो एट लेंथ टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट मेरा जो रोल है इस पूरे सिस्टम के अंदर इज़ टू मेक श्योर कि मेरा जो एक एवरेज सिटीजन है उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होती है. And this brings me back to my point of the Pakistan Digital Authority and digital transformation. Technology means to an end है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू एन एंड है. और वो एंड क्या है कि मेरे एक आम शहरी की ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है. मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा एक बच्चा जब ग्रेजुएट करता है तो वो HEC के बाहर 3 दिन की अपॉइंटमेंट के बाद 6 घंटे की लाइन में नहीं लगता अपनी डिग्री वेरीफाई कराने के लिए. जब उसको बाहर नौकरी मिलती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर सुबह 4 बजे लाइन में नहीं जाता ताकि वो सबसे आगे खड़ा हो जाए, ताकि जैसे ही दफ्तर खुले उसकी बारी आ जाए. या वो नादरा के बाहर अपना शनाख्ती कार्ड में सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक चेंज करवाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे ज़ाया नहीं कर देता. या वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनों में नहीं खड़ा होता, बिजली का बिल देने के लिए बैंक की कतार में नहीं खड़ा होता. ये ज़िंदगी मैंने उसकी कैसे बेहतर करनी है. हाउ डू आई मेक श्योर कि जो उसको बेसिक राइट ऑफ पब्लिक सर्विस है वो रेड टेपिज्म के बगैर, करप्शन के बगैर, इनएफिशिएंसीज के बगैर सिस्टम कैसे उसको ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. दैट इज़ what we are here for, that is what I'm here for, and to address those problems, that's what this team does essentially. और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका जिक्र सियार साहब ने भी किया कि हाउ डू वी रीथिंक सोसाइटी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इफ़ यू जूम आउट यू थिंक यार ये क्यों मेरे से ये करवा रहे हैं कि 17 ग्रेड का ऑफिसर इस पर साइन करे, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाए, फिर मैं नोटरी पब्लिक कचहरी के बाहर जाऊं, वो उसके ऊपर तस्दीक करे, फिर मैं उसकी 4 फोटो कॉपियाँ कराऊं और फिर मैं 10 दफातर में जाके उनको बांटती फिरूं. व्हाट इज़ द पर्पस, इज़ दिस द पर्पस ऑफ माई लाइफ. सो ये जो रीथिंकिंग है सोसाइटी की, इकोनॉमी की, इससे जो एफिशिएंसी आनी है सिस्टम के अंदर, जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर, दैट इज़ व्हाट चेंजेस सोसाइटीज़, दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स इकोनॉमीज़. बिकॉज अदरवाइज अगर हम उसी रिडंडेंट लेगेसी सिस्टम के ऊपर टेक्नोलॉजी छाप के और उसको कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, दैट हैज़ नेवर वर्क एंड इट विल नॉट वर्क. सो पूरी प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सिस्टम को रीथिंक करना, सिटीजन एक्सपीरियंस को रीथिंक करना इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर एंड व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सब कुछ हम खुद नहीं करेंगे. हाँ, हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, रेगुलेटरी सपोर्ट देंगे, इनेबलिंग पॉलिसीज़ लेके आएंगे, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट प्राइवेट सेक्टर लाइक योर सेल्फ, इंडस्ट्री लीडर्स लाइक योर सेल्व्स, आप लोग इसकी लीड लें. और इसलिए हम ऐसे इवेंट्स पे खुद भी आते हैं. मेरी पूरी टीम आपके सामने बैठी हुई है. हमने स्टॉल्स लगाए हैं कि वेयर इज़ इट कि हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरीके से डेवलप करें कि हम एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वी स्टे आउट ऑफ डूइंग बिजनेस, वी स्टिक टू व्हाट आवर जॉब इज़ to make sure that the environment is friendly, the ecosystem is conducive for your growth. और जो सर्विस डिलीवरी है, प्रोडक्ट डिलीवरी है, वो आप करें ताकि ना सिर्फ हमें प्राइवेट सेक्टर की बेहतर से बेहतर सर्विस मिले, बल्कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, where then you can go out and make sure that you get the best of best from abroad. आपको इंटरनेशनल, हमारी भरपूर कोशिश है, हमारे टारगेट्स का एक हिस्सा है
कि हम कैसे यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को इकट्ठा करके कि वो माइक्रो कंपनीज बनाएं, एंड देन our micro companies existing should become SMEs, SMEs to become, you know, higher tier companies, and the higher tier companies to actually become unicorns. So how do we make sure कि हम इस पूरे ladder को नीचे से ऊपर push करें, and that is what we do. So ये हमारे आसान अल्फाज में मकसद है. I can go on about, you know, we can talk about for 2 hours about the kind of policies and the technical stuff that we do, but मेरे ख्याल से कि वो ये सब लोग वही करेंगे. सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक यू एज अ सिटीजन, व्हाट डू आई हैव टू ऑफर टू यू, बिकॉज दैट इज़ व्हाई आई सिट इन द पार्लियामेंट, दैट इज़ व्हाई वी आर कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कि आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं. और जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान का एक विजन है, उसके 3 वर्टिकल्स हैं. There's digital society, there's digital governance, there's digital economy. इकॉनमी के ऊपर वज़ीर आज़म साहब खुद तकरीबन 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर कैशलेस इकॉनमी पे, डिजिटल पेमेंट्स पे मीटिंग लेते हैं. और मेरा एक फेवरेट स्टोरी है 30 सेकंड्स की, कि हमने पिछले साल जब रमज़ान पैकेज देना था तो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए हम यूजली देते थे. तो आपको पता है SOEs में बहुत ज़्यादा बर्डन है पाकिस्तान का, और हमेशा कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता था. कभी कोई आटा चोरी हो गया, कभी किसी को मिल नहीं रहा, अगेन लाइनें लगी हुई हैं, लोग बेचारे अपने शनाख्ती कार्ड लेके यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं, प्रोक्योरमेंट्स में चैलेंज आ रहे थे. व्हाइल अ लॉट ऑफ गुड वर्क वाज बीइंग डन, मगर ये कुछ नेचुरल इश्यूज हैं. जब नॉन टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं तो ये आते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा होते हैं. सो इन ऑर्डर टू कट आउट ऑन ऑल ऑफ दैट, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन कैबिनेट में कहा मुझे कि हम किस तरह से व्हाट इज़ एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जिससे हम टारगेटेड सब्सिडी कर सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का, बल्कि जो कि एसेंशियली टैक्स पेयर्स मनी, उसको हम ज़ाया ना करें. सो प्राइम साहब ने कोई 20 अरब रुपए का पैकेज दिया, और 1 महीने में हमारा काम था कि हम उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करें. तो माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज टू डू डिजिटल पेमेंट्स. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट रिस्पॉन्स वॉज नहीं हो सकता. फिर आप पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता. You know, you're talking about BIS beneficiaries, they're poorest of the poor, they're women, they don't have mobile phones, they don't have bank accounts, digital wallets कैसे बनाएंगे, उनको तो पढ़ना ही नहीं आता, and a long list of why we cannot do it. So then we said, and very, very grateful to the Honorable Prime Minister for his leadership, he said nothing doing digital payments only. To cut the long story short, 1 महीने में 8 लाख से ज़ायद women ने digital wallets बनाए, उनको एक्टिवेट किया, उनको इस्तेमाल किया, which means that almost 1 million women came online and became part of the digital economy, and we're talking about BIS beneficiaries, which are poorest of the poor of our community. So adoption की जो myth है कि ये अब आज की दुनिया में ये ख़त्म हो गया कि टेक की adoption नहीं होगी. The question is, how can we push it? How can we make sure that it happens? How can we make it easy for people? और उस दिन के बाद फिर जब ये सक्सेसफुली हुआ, we were able to disburse not 20 billion, 16 billion because of various reasons, but वो 4 अरब वापस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट 1 में आया. वो 4 अरब किसी के पॉकेट में नहीं गया, और उसके बाद उसका बेहतर इस्तेमाल हुआ. और वो जो 8 लाख खवातीन डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनी, वो आज भी अपने डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करके एम्पावरमेंट जो है उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुई. सो अब the next package is ongoing. अब हमारी उस पे मीटिंग्स हो रही हैं. We're hoping कि we'll be able to do better than we were before. But the point is कि this is how technology makes societies inclusive. वो ख़वातीन जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, जो वेंडर्स के पास जाके मांगती थी, फिर अपने ही पैसे मांगती थी, उनमें से भी वो 12,000 में से 3,000 रख लेता था. तो वो तमाम इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो गए. सो स्टेप बाय स्टेप. आखिर पे क्या हुआ, आफ्टर ये भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट उसकी आ गई, एंड नाउ वी मैंडेटेड ऑल G2P पेमेंट्स टू बी डिजिटल. सो कोई गवर्नमेंट जो सिटीजन को पैसे देंगे वो मैंडेट हो गया. G2G पेमेंट्स सब मैंडेटेड टू बी डिजिटल. और अब हम P2G पेमेंट्स पे, बिकॉज वी कांट रियली फोर्स द सिटीजन, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू मेक कैश मोर एक्सपेंसिव, ताकि लोग प्रेफर करें डिजिटल पेमेंट्स को ओवर कैश पेमेंट्स. एंड लार्जर गोल क्या है, $400 billion इकोनॉमी, conservatively 50% informal, which means we're missing out on another $400 billion which are present in the system but are not being booked.
You're able to convert 50% of this $400 billion informal economy to formal economy, you add $200 billion to the GDP of the country. It's as simple as that. So these are the larger numbers. इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स के बड़े नंबर्स क्या हैं? एवरेज बिलेबिलिटी एक रिसोर्स की अगर $10,000 है, 1 लाख बच्चे को आप ट्रेन करते हैं, यू एड $1 billion to the system. Simple mathematics, nothing complicated. These are the numbers that we're trying to push for. Everything that we do essentially plugs into these larger targets, and that's what we're aiming for. So that's digital economy. Digital governance में पिछले 1 साल के अंदर we very very happy to report probably one of the best things that we've been able to do is कि पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट पेपरलेस है. और आज हम कोई कागज़ नहीं साइन करते. वज़ीर आज़म के पास जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर ही कैन लुक एट एवरी सिंगल फाइल, लेटर, PUC जो कि एक सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे है, उसने क्या लिखा, उसको किस सेकंड पहुंचा, टाइम स्टैम्प, कितनी देर में उसने उसको प्रोसेस किया, which has increased our file processing efficiency from 25 days to 4 days. It will be doing an annual saving of almost 9.5 to 10 billion rupees just because we've cut down on the human resource that was required. बहुत interesting हमारे पास आज भी nomenclature की positions हैं which are not relevant in this century anymore. So cutting down on that and making sure that we have rather digital transformation offices. Or lastly about the digital society, obviously अभी हमने आसान खिदमत सेंटर लॉन्च किया. We have 62 services under one roof. We have to make sure that they go up to at least 120 in the next 1 year. अभी एक हुआ है, inshallah we will be expanding to Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir and then to other provinces as well. So that's essentially in a nutshell what we do. There's a lot that's happening on connectivity. We'll speak about it separately. We added 3 submarine cables last year, 2 will light up this year. अगले महीने हमारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है. 274 मेगाहर्ट्ज़ में हम अभी ऑपरेट करते हैं. 600 मेगाहर्ट्ज़ हम ऐड करने लगे हैं. लेट्स होप कि अगर उसमें से 50% भी ऑक्शन हो जाता है तो we will be doubling our mobile wireless broadband capacity in the country and hopefully introducing 5G to at least 5 major cities of Pakistan in the first 1 year. So that's that. Last, sorry, this has gone a little longer than I wanted it to be, but last but not the least, AI week जो है वो हम करने जा रहे हैं and we unveiled what the event is going to be about. 9th Feb को we have the leadership summit in Islamabad Jinnah Convention Center. That's an invite only event. We're getting the top brains and leaders from the international industry to come to Pakistan, talk about Pakistan, talk about AI in Pakistan. Inshallah we'll come up with an Islamabad declaration as a document out of it. And simultaneously Islamabad में 9th और 10th को हम industry expo कर रहे हैं. Again Pasha and the whole team is sitting here who will be supporting us in leading the industrial expo job fair. But simultaneously we're having we'll be training on spot 1,000 young people in more hands-on trainings along with our international partners like Google, IBM, Huawei, Meta, TikTok. They're all being engaged. But उसके अलावा भी हम कोई 5 से 7 हज़ार बच्चों को basic classroom setting trainings on AI awareness, readiness, data security, ethical deployment, उन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेन करेंगे. साथ ही साथ we're going to have a gaming event बच्चों के लिए. अभी इस वक्त over 5 million young Pakistanis are already playing e-sports gamers हैं. Game development के ऊपर हमने Center of Excellence for Gaming Animation launch किया है, उसको भी हम वहाँ पे उसका एक्सपो करेंगे. So a lot of stuff happening. We'll have cultural events. The idea is essentially to democratize what artificial intelligence is, what it means, the skills, how you can use it better to essentially become more productive. And I keep saying कि एक जो uncertainty है about AI, अगर एक फार्मर भी अभी बैठा हुआ कहीं आप उससे जाके पूछेंगे ना तो उसको पता ज़रूर होगा कि यार कुछ AI है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी बात होती है. So that's causing, I've sensed that it causes a lot of anxiety amongst people. Lawyers सोचते हैं हमारी नौकरी का क्या होगा, डॉक्टर भी सोच रहा है कि मेरी नौकरी का क्या होगा, बच्चे सोच रहे हैं आगे तालीम मेरी relevant है कि नहीं है, professionals भी उसी तरह से हैं. So how do we really convert that anxiety into confidence that the government is looking after it? उसमें हम major announcements करेंगे around sovereign AI capabilities, compute power. पाकिस्तान के अंदर जो infra है, I see Sky 47 represented here.
they will make announcements. I'm not going to break that over here. But sovereign AI capability with big tech leaders, hyperscalers will be announced. So ये तमाम चीज़ें जो हैं होंगी, but it's not going to be restricted to Islamabad. We already have confirmations from 25 events across the country. पूरे सारे सूबों में इसकी celebration को हम extend करेंगे. We're partnering with chambers, associations, universities, schools, everybody to make sure that this is a nationwide movement and an attempt to essentially involve everyone, engage everyone, pass the message on, and to make sure that the world knows what Pakistan is doing about AI. We're the 7th largest country in the world, and what we do in technology matters. और उसी के ऊपर हम GovTech, Defense Tech का एक एक्सपो करेंगे. आखिर में I always want to mention this because I think it is a sense of pride for every single Pakistani what happened last year. और that's an expo also that we want to do. Last year जो हमारी एक जंग हुई मई में, उसमें जो हमने एक मार्का हक जीता, I think that really in the last 1 year changed how people looked at Pakistan, how people thought about Pakistan. और ये जो unprecedented foreign relations हैं from east to west, from every single country in between, ये unprecedented relations have a significant contribution, rather the contribution from the war that we won under the leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, our forces led by the Field Marshal, Chief of Defence Forces, General Asim Munir, the Air Chief, the Naval Chief, everybody who contributed. But why is it important here? Because that was not just a conventional warfare. More than half of it was fought with technology. Cybersecurity, cyber technology. Cybersecurity, we did not let even a single system go down in the 4 or 5 days जब वो जंग हुई. हमारा कोई major penetration नहीं हुई, हमने किसी अपने connectivity system पे damage नहीं आने दिया. Everybody stood up to it. एक concerted effort थी, war rooms generate हुए, and absolute security. आपने कहीं नहीं सुना होगा कि communication system down हो गया. बेशक हमने backup पे तैयारियां की. General Ali Farhan sitting here who heads NTC. हमने सारी बैकअप तैयारी रखी, but we are very proud to say कि हमारे, and not just the cyber commands and cyber defense forces that we have, but our average citizen. मुझे बच्चों ने आके कहा, 15 से 18 से 20 साल के बच्चों ने आके कहा कि you have nothing to worry about, हम लगे हुए हैं. So every single individual, every citizen, became a part of it. और जिस तरह से हम वो जंग जीते, उसने ना सिर्फ हमारी जो जंगी सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवाया दुनिया में, पर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, जो हमारी साइबर कैपेबिलिटी है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली बिकेम द सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन. बहुत सुनते थे, बहुत बड़ा नेबर है, बहुत आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में, बट दिस इज़ वेयर countries and nations prove themselves, and Pakistan as a country, we were able to prove to the world what we're made of, what we have, and that kind of gives us the confidence कि आज हम कहीं भी खड़े होके कह सकते हैं कि we are the tech destination of the world. Thank you everyone. Thank you for being here, and good luck for the few days ahead. Thank you.